चलिए जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को एक बार पुनः के क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जो इसमें पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया था। बेसिक क्वेश्चन जैसे कि आपको क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये सब बता दिया गया था। इसके अलावा जैसे अंकित मूल्य क्या होता है, छपा मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और विक्रय मूल्य को में कन्वर्ट करना है, क्रय मूल्य दिया गया है तो कैसे निकाला जाएगा, सब बातें आप लोग देख चुके थे। ठीक है। अब उसी के क्रम में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 2, ठीक है। तो फार्मूले वगैरह सारी चीजें हो गई है, थ्योरी हो गई है। जो लोग ना पढ़े होंगे वो जाके पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग भी लाइव में है, चलिए ठीक है। रामवीर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक, चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आज मैसेज कर दिया गया था, आपकी क्लास की टाइमिंग 5:15, ठीक है। लेकिन बाकी क्लास आपकी रेगुलर जो रहती है 5 ही बजे रहती है, ठीक है। थोड़ा सा पीपीटी वगैरह बनाने में लेट हो गया था। असल में 4 बजे से पीपीटी बनाया जाता है। 4 बजे से कभी कभी अगर लेट हो गया उसे पहले से बना लिया जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है, तो मैसेज आपको डाल डाल के सूचित कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 2 में हम लोग अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभिषेक, चलिए ठीक है, गुड इवनिंग। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 2 में क्या रहेगा आपका, बेसिक क्वेश्चन ही अभी शुरुआत होगा, ठीक है। थ्योरी वगैरह हम लोग पूरा देख ही चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपका सिंपल क्वेश्चन रहेगा इसमें, प्रॉफिट लॉस से संबंधित साधारण प्रश्न, ठीक है। हम लोग साधारण प्रश्न पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लाभ हानि संबंधित साधारण प्रश्न, लाभ हानि से संबंधित साधारण प्रश्न, लाभ हानि से संबंधित साधारण प्रश्न, ठीक। हम लोग लाभ हानि में सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लाभ हानि से संबंधित साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न मतलब बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। अभिषेक पहले उत्तर दे दिए, 11,000 रुपए। चलिए ठीक है, आइए देख लिया जाए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। राम एक वस्तु को 10,000 रुपए में खरीद कर, ठीक। राम कहा गया एक वस्तु को 10,000 रुपए में खरीदा, 10,000 रुपए में खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया है। तो उस वस्तु का आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। अगर आप इसको फॉर्मूले से लगाते हैं, देखिए, जिस मूल्य पर खरीदा जाए उस वस्तु को हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को हम लोग के से व्यक्त करते हैं। हमने आपको बताया है कि क्रय मूल्य के लिए हम लोग के का प्रयोग करेंगे। 10,000 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, उसे 10% लाभ पर बेच रहा है। लाभ 10% का ले रहा वो, ठीक। लाभ कितने प्रतिशत का ले रहा है, 10% का ले रहा है। तो यहाँ से उसका विक्रय मूल्य पूछा। विक्रय मूल्य के लिए हमने बोला था हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 10% लाभ है तो 110/100। फॉर्मूले का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना, हमने आपको सीधे प्रैक्टिकली बता दिया था। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 10% लाभ है तो 110/100, 20% लाभ है तो 120/100, 30% लाभ है तो 130/100। सीधे 100 में गुणा कर दीजिए, 100 में जोड़ करके आप गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा सीधे विक्रय मूल्य आ जाएगा 10,000 रुपए है, और इसको 10% लाभ पर बेचा गया है, यानी 110/100 की, ठीक। यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य यानी कितना आएगा, 11,000 रुपए, ठीक है। ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 11,000 रुपए। अब यही चीज देखिए, के मतलब क्रय मूल्य, बी मतलब विक्रय मूल्य। पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जैसे हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब ये नहीं कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसे कोई दिक्कत होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई चीज हम मानने के लिए हमने मान लिया, कास्ट प्राइस को हम के मान के चल रहे हैं, सेलिंग प्राइस को हम लोग बी मान के चल रहे हैं, बस, ठीक है। यही चीज हमारा ये बेसिक तरीका हो गया। यही चीज अगर हम ट्रिक से लगाते हैं क्वेश्चन को, तो देखिए ट्रिक ऐसा होगा जिसमें फार्मूले का कोई प्रयोग नहीं होगा। हमने बोला सिर्फ फार्मूला आप लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, जब लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दो जगह सिर्फ आप फार्मूले का प्रयोग करिएगा, बाकी बिना फार्मूले के ही पूरा प्रॉफिट लॉस आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फार्मूले की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या बात किया गया। एक तो वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, खरीद कर, यानी 10,000 रुपए में कहा गया है, 10,000 रुपए में खरीद कर, यानी 10,000 रुपए वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य दिया गया है, खरीद कर उसको 10% लाभ पर बेच दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। हमारे क्वेश्चन में दो बात है, एक तो वस्तु का खरीद कर यानी क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो जो चीजें दिया गया होता है उसी को हम अनुपात में लिख लेते हैं। अभी क्रय मूल्य पे चर्चा होगी, विक्रय मूल्य पे चर्चा होगी।
क्रय मूल्य यानी हम लिखेंगे यहाँ पर के बटा विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, बी लिख देंगे। ठीक है, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। अगर अब दो ही चीज है, क्रय विक्रय है, तो कभी क्रय दिया रहेगा विक्रय पूछेगा, कभी विक्रय मूल्य दिया रहेगा क्रय मूल्य पूछेगा। अगर दोनों ही विक्रय मूल्य है तो हम B1 बटा B2 लिख देंगे। अब क्रय मूल्य में क्या दिया है, 10,000 रुपए दिया है, तो यहाँ हम लोग 10,000 रुपए लिख देंगे। ठीक है, 10,000 रुपए में खरीदा है और हमने लिखाया है कि प्रतिशत के रूप में क्रय मूल्य हमेशा 100 लेके चलते हैं। इधर आपका प्रतिशत वाला डाटा रहेगा। ठीक है, 10,000 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रतिशत के रूप में 100 लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य यानी बी का मान ज्ञात करना है। और विक्रय मूल्य हमने बताया आपको, जैसे 10% लाभ पर बेच दिया गया है तो विक्रय मूल्य के सामने क्या रहेगा, 110 हो जाएगा। क्रय मूल्य हमेशा हम 100 लेके चलेंगे और विक्रय मूल्य अगर लाभ में है तो 100 में जोड़ दीजिए, 10% लाभ है तो 110 कर लेंगे, 20% लाभ है तो 120 कर लेंगे, अगर 10% हानि है तो हम लोग इसको 90 कर लेंगे। ठीक है, यही करना, यही आपका आगे भी रहेगा, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आएगा, 110 गुणा कर लीजिए, आ जाएगा आपका टोटल 11,000 रुपए। ठीक है, तो ये अब आप देखिएगा सब पे लागू होगा, चाहे क्रय मूल्य निकालना हो चाहे विक्रय मूल्य निकालना हो। यहाँ तो चेंज होता रहेगा, यहाँ नहीं चेंज होगा, यही रहेगा और सब में ये आपका लग जाएगा। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ जा रहा है आपका, 11,000 रुपए। ठीक, ये विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ये आज का आपका बेसिक से शुरुआत हुआ पूरा लाभ हानि, और पहला क्वेश्चन है एकदम अभी। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर दिया गया है और फार्मूला वगैरह कल हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखिए बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या कहा गया, एक व्यक्ति एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा, उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिए खरीदा है यानी क्रय मूल्य और बेचा है मूल्य, दो चीजों की बात हो रही है। अगर इसी चीज को हम ट्रिक से लगाते हैं, सीधे हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य की। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया है, 20,000 रुपए, यहाँ हम लोग 20,000 लिख देंगे और आपसे विक्रय मूल्य पूछा, इसको बी रहने दीजिए। अब आप देखिएगा क्रय मूल्य यहाँ पर जो 20% लाभ पर बेच रहा है, हमने बोला आपको क्रय मूल्य हमेशा हम मान लेंगे कोई बस 100 रुपए की है, क्रय मूल्य को हम 100 ले लेंगे। अगर 20% लाभ पर बेच दिया गया तो विक्रय मूल्य हमारा क्या रहेगा, 120 रहेगा। ये कल हम सारी बातें लिखा चुके हैं कि प्रतिशत के रूप में क्रय मूल्य को हमेशा हम 100 ही मान के चलते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 20% लाभ है तो हमारा 120 आ जाएगा। चलिए यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 12×2 = 24, ये 24,000 रुपए। ठीक, ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य 24,000 रुपए। विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 24,000। यही चीज अगर आप हम फार्मूले से लगाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग फार्मूले का प्रयोग करते हैं, देखिए फार्मूले में हमारा के मतलब क्रय मूल्य दिया है 20,000 रुपए और यहाँ पर आपको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है वो भी दिया है, लाभ कितना दिया है, 20% दिया है। अब हम विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ होता है, 100 प्लस लाभ 120/100 होता है। ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस 20% जोड़ लेंगे 120/100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम चाहे फार्मूले से लगा सकते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य आपका दिया है 20,000 रुपए, यह आ जाएगा 20,000। ठीक, गुणे 20% लाभ है तो 120/100, बस यही है। ये चेंज होता रहेगा, लाभ होगा तो कुछ और लगेगा, हानि होगा कुछ और लगेगा, क्रय मूल्य पूछेगा तो कुछ और लगेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा तो कुछ और लगेगा। लेकिन ये क्या है, ये सब पे आपका कॉमन रूप से चलेगा। ठीक, सब में बराबर रूप से चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका आ जाएगा, देखिए 12×2 = 24। ठीक है, 24,000 ये उत्तर आ जाएगा। वैसे हम दोनों बताते चलेंगे, बट अगर आप इसका अभ्यास कर लेंगे, जो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, एक बार माइंड में कोई चीज सेट करने की जरूरत है। चलिए अभिषेक जी बहुत बढ़िया, सागर भारती गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे अब। ठीक, आगे चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल आपके, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम चल रहे हैं इस समय। आगे क्या बोला कि एक मोटरसाइकिल, आगे बोला कि एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस दिया है, एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य। ठीक, यहाँ पर दिया गया है एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 40,000 रुपए है। यदि उसे 20% हानि, इस बार हानि पर बेच दिया जाता है, तो मोटरसाइकिल का आपसे कहा गया है विक्रय मूल्य क्या होगा। मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों मेथड से हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों तरीका ही आपको बता दिया जा रहा है। चलिए, ठीक, बेसिक और ट्रिक, तो क्योंकि हम देखिए भाई जब आप ट्रिक सीख लिए हैं तो आप ट्रिक का ही प्रयोग करें। और ट्रिक ऐसा है जो छोटे क्वेश्चन पे आप अप्लाई करेंगे तो बड़े क्वेश्चन पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चन से शुरुआत होते हुए हम लोग धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन पर भी अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अभिषेक मौर्य जी बढ़िया है, उत्तर दे रहे हैं 32,000। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य की। आइए देख लेते हैं, हमारा क्रय मूल्य दिया है कितना, 40,000 रुपए, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा कितना, 40,000 रुपए, ये
क्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य के सामने हमेशा हम 100 ही लेते हैं, ये आपको पता है। क्रय मूल्य हमेशा क्या मान के चलते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य को हमेशा हम 100 ही मान के चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्रय मूल्य को हमेशा हम 100 ही मान के चलते हैं। ये आपका 100 हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया, यहाँ पर हम बी लिख देंगे। अब आगे जो बोला गया है कि इसे 20% कहा गया हानि पर। भैया अगर 20% हानि पर बेचने की बात हो रहा है, यहाँ पर 80 हो जाएगा। 20% हानि पर 80 हो जाएगा। तो अगर इसको 20% लाभ पर बेचा गया होता तो 100 में जोड़ देते हम लोग, क्योंकि ये बात शुरू में लिखाया गया कि क्रय मूल्य को प्रतिशत के रूप में हमेशा हम 100 ही मानेंगे और विक्रय मूल्य को 100 से कम या 100 से ज्यादा मानते हैं। अगर 20% लाभ कहेगा तो विक्रय मूल्य को 120 मानिए, 30% लाभ कहेगा तो 130 मानिएगा। अगर यहाँ पर 20% हानि कहेगा तो हम इसे 80 मानेंगे, 30% हानि कहेगा तो इसे 70 मानेंगे। तो 20% हानि है तो हमारा क्या रहेगा, 80 रहेगा। ठीक है, यहाँ से आइए देख लिया जाए, ये हमारा आ जाएगा 832। हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 32,000 रुपए। ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रुपए कितना आ जाएगा, 32,000। ठीक है, ये 32,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। यही चीज अगर हम फार्मूले से लगाते हैं तो बिल्कुल ही हम फार्मूले से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, हमारा क्रय मूल्य दिया है कितना, 40,000 रुपए, ये क्रय मूल्य दिया है। यहाँ पर लाभ नहीं दिया, यहाँ पर हानि दिया, लॉस दिया है। हानि हो रहा है कितना, 20% हानि पर बेचा गया है। आपको पता होगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे, अगर हानि होता है तो 80/100 का गुणा होगा। कल की क्लास जो देखे होंगे उनको सब पता होगा। हानि होगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि होता है 80/100 होता है। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य का मान रख देंगे फार्मूले में हम। ठीक, फार्मूला ही होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि। 100 माइनस हानि हमने व्यवहारिक रूप से बताया है। अगर हानि कहेगा 100 से घटा के गुणा कर दीजिए, फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। लाभ कहेगा 100 में जोड़ के गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो जाए कितना आपका 40,000। ठीक, ये आपका 40,000 गुणे यहाँ पर 80/100, 80/100 के यहाँ से जो हमारा प्राप्त हो जाएगा विक्रय मूल्य, हमारा जो प्राप्त हो जाएगा 8 चौके 32, विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 32,000 रुपए, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों ही तरीका आप जानते रहिए, बट इसको प्रयोग करिए। अभी सिंपल क्वेश्चन पे इसे प्रयोग किया जा रहा है। सीधे सीधे हम लोग आगे चल के बड़े क्वेश्चनों पर भी इसको अप्लाई करेंगे। छोटे क्वेश्चन बात करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बड़े क्वेश्चन पर भी इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, छोटे क्वेश्चन धीरे बड़े क्वेश्चन तक भी आपका जाएगा ही। ठीक, चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। चलिए यहाँ पर आइए, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों तरीका हम लोग देख लेते हैं। चलिए आइए देख लिया जाए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। यहाँ पर एक स्कूटर का क्रय मूल्य 2,000 रुपए है। ठीक, स्कूटर का क्रय मूल्य दिया गया, कहा गया एक स्कूटर है, उसका क्रय मूल्य कितना है, 2,000 रुपए है, और उसे 10% हानि पर बेच दिया जाता है, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी दो चीजों की बात हो रही है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। एक तो कहा गया स्कूटर का क्रय मूल्य, ठीक, एक तो पूछा गया स्कूटर का विक्रय मूल्य। क्रय और विक्रय दो चीजों की बात हो रही है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, दो चीजें लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हमारा क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया है 2,000 रुपए। हम लिखेंगे यहाँ भैया 2,000 रुपए। चलिए क्रय मूल्य हो गया हमारा 2,000 रुपए, और हम क्रय मूल्य को प्रतिशत के रूप में हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, यहाँ 100 रहेगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आगे क्या बोला गया है, 10% हानि पर। अगर 10% हानि की बात की गई है, यहाँ पर हम 90 लिखेंगे। ठीक है, लाभ कहा था तो 110 लिखते हैं हम। यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 1,800 रुपए, ये आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, विक्रय मूल्य कितना आएगा, रुपए 1,800। जी ठीक है, ये हमने यहाँ से ट्रिक से देख लिया। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से लगाते हैं फार्मूले से, तो फार्मूले से भैया हमारा क्रय मूल्य दिया है कितना, 2,000 रुपए, और यहाँ पर हानि दिया गया है, हानि। ठीक है, हानि यहाँ पर दिया गया, कितना हानि है, 20% हानि पर बेच दिया जा रहा है। तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, आप जानते होंगे, क्रय मूल्य गुणे अगर 20% हानि है तो क्या लिखेंगे, 80/100। ठीक, यहाँ से आ जाएगा हमारा 10% हानि। ठीक, हानि कितना है, 10% हानि, 10% हानि है, तो हमारा आ जाएगा ये 2,000 गुणे 10% हानि है तो 90/100 की। जी हाँ, यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना आपका, 18,000, ये आ जाएगा। ठीक, ये आपको सेकेंड मेथड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभिषेक, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप लोग।
ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, कभी क्रय मूल्य दिया रहता है, कभी विक्रय मूल्य दिया रहता है। अब यहाँ पर कहा गया एक मेज को 517 रुपए में बेचने से, यानी विक्रय मूल्य दिया है, बेचने से 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। यानी यहाँ बेचने से, बेचने मतलब विक्रय मूल्य दिया है और के क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य पूछा गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे वही भैया, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। हम ट्रिक का प्रयोग वही करेंगे, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया कि भाई मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, मेज का क्रय मूल्य आपको बताना है कि मेज का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए मेज का क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य हम यहाँ के लिख देते हैं और क्रय मूल्य को प्रतिशत में हमेशा हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। 10% लाभ पर बेचा गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 110 लिख देंगे। और यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपका दिया गया होगा कितना, 517 रुपए। ठीक है, जो दिया है वो लिखिएगा भाई, क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, क्रय मूल्य के लिखेंगे, यहाँ तो क्रय मूल्य 100 रहेगा। अब विक्रय मूल्य 517 रुपए है, विक्रय मूल्य दिया गया है 517 रुपए दिया, इस बार विक्रय मूल्य दिया है 517 में बेचने से 10% लाभ हो रहा है, तो उसके सामने हम लोग 110 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आइए इसको लगा लेते हैं, तो 11 चौक 44 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 6 7 11 सतह 77 की। यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 470 रुपए, ये क्रय मूल्य यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 470 रुपए। आप लोग भी कमेंट करते रहे जिसका उत्तर आ जाए पहले। ठीक है, अगर कोई लगा ले तो कमेंट करके उत्तर दे, अभिषेक और सागर जो लोग भी हैं, चलिए ठीक है, जिसका भी उत्तर आ जाए कमेंट करके उत्तर जब देता रहेगा, बताता रहेगा वो। ठीक है, आगे। ठीक, देखिए हम लोग इसको सेकंड तरीके से देख लेते हैं। सेकंड तरीके से, सेकंड तरीका फार्मूला है बेस। फार्मूला हमारा देखिए क्या है, 517 रुपए ये विक्रय मूल्य दिया है, 517 रुपए में बेचने से 517 रुपए क्या दिया, उसका विक्रय मूल्य दिया है, कहा गया है 517 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है। यहाँ लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 10%। ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है। तो आपसे कहा गया क्रय मूल्य क्या होगा, आपको पता होगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे, उल्टा लिखते हैं हम 100 बटे लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो 110। ये सारी चीजें हम कल बता चुके हैं। ठीक, ये आपको पहले से सारी बातें पता है। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर जाना चाहते हैं, विक्रय मूल्य पता है, अगर विक्रय से क्रय पे जाते हैं तो उल्टा गुणा होता है। 100 बटे, कल हम बताए थे सारी बातें। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ होता है, फार्मूला ही होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ होता है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 517 हो जाएगा गुणे 100 बटे लाभ है 10% का हमारा, ये 110 लगा लेते हम लोग, 11 चौक 44, 6 50 7 11 77 के क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 470। ठीक, ये हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 470 आ जाएगा। बातें समझ पा रहे होंगे आप लोग, फार्मूला ना याद रखिए, इससे अच्छा भाई आप ट्रिक याद रखिए, फार्मूले कोई जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य के लिए अलग फार्मूला, विक्रय मूल्य के लिए अलग फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं। ठीक, सीधे चीजों को प्रैक्टिस में लाइए बस। जितना ज्यादा आप चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी पकड़ बनती जाएगी। मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस का विषय है। सीट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करिए। अगर आप रेलवे की तैयारी करें, रेलवे का प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, घटना चक्र मार्केट में अवेलेबल होगी आपको, घटना चक्र में कोई त्रुटि नहीं होती है, ज्यादा सही रहता है वो। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर का ले लीजिए, और हर एग्जाम का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसका कलेक्शन आता है, घटना चक्र शुरू से ही देखते चले हैं, गलती की ना के बराबर उसमें होती। तो प्रीवियस ईयर का बुक लेके उसको भी, जैसे आपका रेलवे टारगेट सिर्फ रेलवे ही है, तो रेलवे के जितने पेपर अभी तक बने हैं मैथ रीजनिंग के, सब पूरा साल कर डालिए, सारा क्वेश्चन उसी में घूमेगा, सब रिवर्स करता है। एसएससी की तैयारी करें, एसएससी का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, उसका भी घटना चक्र ले लीजिए प्रीवियस ईयर का। लेने के लिए किरण भी ले सकते हैं, यूथ भी ले सकते हैं, बट गलतियां होती बहुत ज्यादा उसमें। ठीक है, और आप अलग अलग कोचिंग से किसी पढ़ता होगा ऑनलाइन, तो अपने ऑनलाइन वाले सब बेचते हैं। अरे भाई, किसी ऑनलाइन कोचिंग का जो भेजते हैं बुक, तो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो सब वही रहेगा, चाहे किसी का लीजिए आप, गलती ना हो उसके आंसर में, सोल्यूशन में गलती ना हो, तो घटा चक में ये चीजें हैं।
उसमें गलतियां नहीं दी जाती है। तो आप प्रैक्टिस सीट वैसे हम खुद डाल दिए प्रीवियस ईयर का पूरा ऐप पे अपने। इसके अलावा अगर आप बुक प्रीफर करना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं, लेकिन क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे पकड़ बनाने के लिए जो भी आपका टारगेट है, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी का कोई रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, पुलिस का कोई भी पुलिस देना चाहते हो आप, दरोगा का देना चाहते हो, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की का बुक आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, देखिए इसको हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों मेथड से देख लेते हैं। आइए देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, पहले तो ट्रिक्स हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें आपसे कहा गया है एक हीटर को कहा गया है 585 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है। तो हीटर का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, हीटर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया 585 रुपए बेचने से 10% की हानि होती है। 585 रुपए में बेचने से, बेचना शब्द मतलब विक्रय मूल्य को इंडिकेट कर रहा है। तो हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कास्ट प्राइस की तरफ जा रहा है, सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस, यानी हमारे पास विक्रय मूल्य हमको दिया गया है, यहाँ पर बी लिखेंगे, बट एक क्रय मूल्य आपसे पूछा है क्या, यहाँ हम के लिख देंगे। ठीक, ये चीज यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए हीटर को 585 रुपए में बेचने से विक्रय मूल्य कितना दिया है, 585 दिया है। ठीक है, ये दिया गया 585, कहा गया है 585 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है, यहाँ हम क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। ठीक, हम बी बटा के लिख सकते हैं, चाहे के बटा बी लिखें, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई हम बी बटा के लिखे, कोई जरूरी नहीं है कि हम के बटा बी ही रट लें, कोई दिक्कत नहीं। हम बी बटा के लिखे चाहे के बटा बी लिखे, हमको पहले बी दिखा तो हमने बी लिख दिया, तो बी बटा के लिख दिया। विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य कितना 585, 585 में बेचने से 10% हानि होती है, 90 लिखेंगे। हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य के सामने हमेशा हम क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो के बटा बी चाहे बी बटा के, नो प्रॉब्लम। 650 दे रहे हैं, अब से एक उत्तर देख लेते कितना आएगा भैया, 650 आएगा क्या। चलिए 9 6 54, 4 45, 9 5 45। चलिए अभिषेक आजकल बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं भैया, बहुत खुशी मिल रही है कि आप मेहनत कर रहे हैं, बस यही होना चाहिए आप लोगों के अंदर। ठीक है, आंसर दें, सॉल्व करें क्वेश्चन, हम यही चाहते हैं। ठीक है, ऐसे आप लगे रहिए, एक दिन सफलता मिल जाएगी। कोई भी शुरू में आता है पढ़ने, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, हर कोई हीरो नहीं होता है, हर कोई एकदम सब कुछ जानकार नहीं होता है। शुरू में सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे आप एक बार कक्षा नर्सरी में जाते हैं तो एबीसीडी लिखते समय जितनी समस्याएं होती, वही हाल कंपटीशन में भी है। एक बार कंपटीशन का मैथ पढ़ते हैं ना, जो जिंदगी में कोई मैथ नहीं पढ़ा होता है उसको बहुत समस्या होती है, जो पढ़ा होता तब भी समस्या होती है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी अगर लगा रहेगा तो वो आराम से उसको आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग जान लीजिएगा, अभ्यास सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। अभ्यास आप जिस चीज का करेंगे उस पर आपकी पकड़ बन जाएगी। हम लोग को पढ़ाते 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 ही सब चीजें तैयार हो गया, इतने ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते, तो अभ्यास से आपकी पकड़ बन जाएगी। चाहे कुछ भी ना आता हो, बस आप दिमाग में बना के रखिए लक्ष्य कि हमको मैथ आना चाहिए, तो आएगा। आप मैथ के लिए जो भी पढ़ना पड़ेगा, जिस तरीके सीट लगाना पड़ेगा, जो भी हमको बुक सजेशन दी जाएगी लेना पड़ेगा तो लेंगे, लेकिन हम इसको तैयार करके रखें तो अवश्य ही आपको आ जाएगा। आइए देखते हैं, अगर हम इसको फार्मूले से लगाते हैं, देख लीजिए इसको। ठीक है, अगर हम इसको फार्मूले से लगाते हैं तो फार्मूले से भी आप देख सकते हैं। फार्मूले के लिए देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य दिया है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है 585 रुपए में बेचने से 10% की हानि हो रही भैया, यहाँ पर हानि हो रहा है 10% की, यहाँ पर 10% की हानि हो रहा है। क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, क्रय मूल्य बराबर आप जानते होंगे विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे, ठीक यही तो होता है ना, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे हानि है तो 90 लिखा जाएगा। उल्टा होता है 100 बटे होता है, कभी भी पीछे जाना है ना 100 बटे होता है। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि होता है। ठीक, यहाँ से आ जाएगा हमारा, कैंसिल कर देंगे हम लोग, 9 5 45, 9 6 54, 4 9 5 45। चलिए यहाँ से हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 650 रुपये। ठीक, ये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 650। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग, तो कौन जवाब देगा, चलिए इसका उत्तर देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भिन्न में दे दिया जाए डाटा तो कैसे लगाया जाएगा, 12.5% बोल दिया गया है साढ़े। ठीक, क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया है 630 रुपए में 12.5% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ जिसे कहा गया है कि 630 रुपए में 12.5% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या, 630 रुपए क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है इसका, और 12.5% लाभ पर बेचा गया है।
तो 12.5% जो लाभ पर बेचा गया है ना, तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। ठीक है, देखिए इसको आप लोग जैसे कहा गया 12.5% लाभ पर जो बेचा गया है, 12.5 का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है, 25/2 होता है प्रतिशत। 12.5 मतलब 25/100, 1/100। भाई 12.5 को हम लिख सकते क्या 25/2, 25/2 को 12.5 ही तो कहेंगे। ठीक, 25/2 मतलब उसका आधा 12.5 हो जाएगा। और प्रतिशत, प्रतिशत की वैल्यू 1/100 होती है, 25 चौका 100 हो जाएगा। ये कितना आएगा हमारा, क्या जाएगा हमारा कितना, 1/8। अब हम ये बोल सकते हैं 630 रुपए में 12.5% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 12.5% का मतलब हो जाएगा 1/8, 1/8 लाभ पर बेचा गया। 12.5% को हम 1/8 बोलेंगे, 1/8 लाभ पर बेचा गया है। 1/8 में 8 हमेशा क्रय मूल्य होगा, ध्यान दीजिए 1/8 क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि, ये हमारा क्या होगा, लाभ होगा। यल मतलब लाभ ही हम बताए हैं भैया, लाश मत समझिएगा, हमने इसलिए शुरू में लिखा दिया सारी बातें। यल लाभ ही होता है, लाभ हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्रयोग करते हैं चाहे विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, चाहे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, अगर हम लोग इसका यहाँ प्रयोग करते हैं, आइए देख लीजिएगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 630 रुपए दिया है। ठीक, 630 रुपए में बेचने से 1/8 का लाभ हो रहा है। 1/8 का लाभ हो रहा है, यानी 8 रुपए का सामान है, 1 रुपए लाभ में बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 8 रुपए में 1 रुपया जोड़ दीजिए, विक्रय मूल्य 9 रुपया हो जाएगा। भाई अगर हम पेन को 1/8 के लाभ पर बेच रहे हैं, अर्थात 8 रुपए के मार्कर को 1 रुपया लाभ में बेचते हैं, तो हमारा विक्रय 9 रुपया हो जाएगा। जबकि क्रय मूल्य यहाँ पर क्या होगा, 8 रुपए होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, जैसे अगर 10% लाभ पर बेचा जाए, तो भैया 10% लाभ पर बेचा जाए, इसका मतलब 10/100 होता है। जब 10/100 होता है, हम इसको जोड़ दे, इसमें विक्रय मूल्य 110 लिखते हैं हम लोग। भाई हरा में 10 जोड़ते हैं ना इसमें उठा के, तो विक्रय मूल्य यहाँ 110 लिखते हैं, क्रय मूल्य के सामने हमेशा 100 लिखते हैं। हम प्रतिशत गायब कर दिए, भिन्न में बना दिए। ठीक, तो भिन्न में आपका बन जाएगा 9 सते 63 के, यहाँ हमारा क्रय मूल्य कितना आएगा, 8 सते 56 के, क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 560। ये हमारा यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा रुपए 560। किसी को दिक्कत हो तो भैया बता देगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 560 रुपए। ठीक, यही चीज अगर आप लोग फार्मूले बेस लगाते हैं, ठीक है, फार्मूला बेस लगाते हैं इसको, तो देखिए फार्मूले से आप कैसे इसको लगा सकते हैं। ठीक, फार्मूले से भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 630 रुपए। ये हमारा विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य 630 रुपए दिया गया है और 12.5% लाभ पर बेचा गया है। यहाँ पर लाभ दिया है 12.5%, बोला गया है कि 12.5% लाभ पर बेचा गया। लाभ दिया कितना, 12.5% लाभ पर बेचा गया है। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर हमसे आपसे क्रय मूल्य पूछा गया। अब देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, अभी देखिएगा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, बटे 100 लाभ है, जोड़ के लिखिए आप। ठीक, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ होता है, यह आ जाएगा 112.5। अगर 12% लाभ होता तो 112 होता, 20% लाभ होता तो 120 होता। ठीक, ये चीज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको अब देखिएगा, यहां से हमारा दशमलव को हटा दीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 से काटिए 40 आएगा, 25 चौका 100 40 आएगा, 25 इसको काटिएगा, 25 चौका 100 12, 25 पंचे 125। ठीक, 30 को काटिएगा 5 9 से, 9 पचे 45, 9 सते 30, इसको 5 से काटिएगा, 5 अठे 40 के, 8 गुणे 7 8 सते 56, 560। देखिए ये चीज है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा बेहतरीन सा है, एकदम फटाक से उत्तर आ रहा है। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत कम चीजों को दिखाना चाहे तो आप बहुत कम दिखा सकते हैं।
ये बात जैसे बोला गया 12.5% लाभ जो बोला गया है, ये अक्सर तो आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, बहुत कम दशमलव में देता है, ऐसे भी मिल जाएगा, अक्सर ऐसे भी लिखा रहता है एग्जाम में। पूरे 1/100 जब हम करते हैं इसको, 2500 का 100 यानी 1/8, 1/8 लाभ पर बेचा गया है। अगर 1/8 लाभ पर बेचा गया है तो भाई 8 रुपए का सामान 1 रुपया लाभ पर बेचा गया, 9 रुपए में बिका है। ध्यान दीजिएगा, 9 रुपए में बिका है, 9 रुपया विक्रय मूल्य, 8 रुपए का सामान 1 रुपया लाभ में बेचा जाएगा, विक्रय मूल्य 9 रुपया आएगा। 9 रुपए का ही मान दिया है भैया, कितना दिया है, 630 रुपए दिया है। जरा देख लेते हैं एक यूनिट का मान कितना आएगा, 9 सत्ते 63, एक यूनिट का मान 70 आएगा। हमको क्रय मूल्य चाहिए 8, हमेशा नीचे वाला क्रय मूल्य ही होता है। 8 यूनिट का मान क्या आएगा, 8 सत्ते 56, 560 रुपए आएगा। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं चीजों को, हमेशा नीचे क्रय मूल्य ही होता है। लाभ या हानि हमेशा स्पेशल आपने हमने फॉर्मूला बताया था, लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे हानि प्रतिशत निकालना हो, तो हमने बोला था अंतर बटे क्रय मूल्य पूरे 100। लाभ में भी हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहता, हानि में भी हमेशा क्रय मूल्य रहता है, तो ये हमेशा ही क्रय मूल्य होगा। अगर ये बात लाभ हो रही है तो 8 में 1 जोड़ देंगे 9 बन जाएगा। अगर यहाँ पर हानि होगा 8 में से 1 घटा देंगे 7 बन जाएगा, तब विक्रय मूल्य 7 होगा। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य 9 रुपए हो जाएगा, और 9 यूनिट की वैल्यू ही दी गई है, 630 रुपए दिया, 1 यूनिट का मान 70 आएगा। हमको 8 यूनिट का मान चाहिए, 8 यूनिट का मान निकाल लीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं, सारी चीजों को आप जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलिए इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। 1470 रुपए बोला गया, 1470 रुपए में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% लिखा गया यहाँ पर। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक। ये आपसे पूछा गया है, तो भैया देखिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य से, या क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य से। 1470 रुपए विक्रय मूल्य दिया है, ये 1470 विक्रय मूल्य रहेगा, ठीक। और क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, यहाँ देखिए क्रय मूल्य क्या आएगा। क्रय मूल्य यहाँ से कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं 16 सही 2/3%, तो जाएगा 50/3 के पूरे 1/100, 50 दूनी 100 के 1/6, 1/6, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। ये बात है, ठीक। इतना हमने कन्वर्ट कर लिया। 16 से ही 2/3% लाभ पर बेची गई, अर्थात 1/6 लाभ पर बेचा गया, 1/6 लाभ पर बेचा गया, यानी 6 रुपए का सामान 1 रुपए लाभ पर बेचा गया है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आएगा, 6 रुपए में 1 रुपया जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा, 7 रुपए आ जाएगा। और क्रय मूल्य क्या रहेगा भैया, क्रय मूल्य 6 रुपए रहेगा, बस हो गया। 1/6 लाभ का मतलब 6 रुपया हमारा क्रय मूल्य होगा, नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, 1 रुपया लाभ होगा तो उसमें जोड़ेंगे, 6 एक साथ हो गया, हानि कहेगा तो घटा दीजिएगा। चलिए इसको काट देंगे हम लोग, 7 दूनी 14, 7 करने 7 के, यहाँ से हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 6, 6 करने 6, 0, 0, 6 करने 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपए। चलिए ये उत्तर आया आप लोगों का, अभिषेक, ठीक। चलिए बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, 1260 रुपए, ठीक। रुपए 1260, ये रुपए 1260 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसका सेकंड तरीका, सेकंड देखिएगा आप लोग। सेकंड में बस कुछ भी नहीं करना भैया, 16 से देखिए बेसिक वोसिक पे हम नहीं जा रहे हैं ज्यादा, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत लोगों को ये सब धीरे धीरे जानते हैं, ये सब याद रहता है, ये नहीं कि आप ऐसे करेंगे एग्जाम, ये सब भैया जो पढ़ते हैं ना हमको सब पता है इसका मान कितना होता है, हम फिर भी दिखा रहे हैं भाई, दबा आपको ना भूल भाल जाए इसे दिखा दे रहे हैं हम। 1/6 हो गया, ठीक है, यही। अब 1/6 लाभ पर बेचा गया, 1/6 का लाभ हो रहा है, 6 रुपए में 1 रुपया जोड़ दीजिएगा, विक्रय मूल्य क्या आएगा, 7 रुपए, और 7 रुपए का ही मान दिया कितना, 1470 दिया है, इसी का मान दिया भैया। एक में अब लाभ होगा, जोड़ेंगे ना, 1 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 करने 7, 1 यूनिट 270 आ जाएगा। क्रय मूल्य पूछा गया, 6 यूनिट का मान क्या जाएगा, 6 गुणे 210, 210 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ जाएगा 0, 6 करने 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपए, यही उत्तर आ गया, ठीक है। तो प्रयोग करिए इसका भाई, आप लोग चीजों को समझिए, प्रॉफिट लॉस बहुत डीप में चलना है आपको, प्रॉफिट लॉस जानते हैं, मैथ की पूरी
जानिए बेहतरीन चैप्टर है, हिला देता है क्वेश्चन, ऐसा एक एक लाइन में क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। प्रतिशत तो कुछ भी नहीं है भाई, प्रतिशत कुछ भी नहीं है, नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। असली लड़ाई तो प्रॉफिट लॉस में है, असली लड़ाई जान लीजिएगा। क्वेश्चन एक एक लाइन के लैंग्वेज वाले अभी आप देखिएगा, पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा, लगेगा हाँ है कुछ प्रॉफिट लॉस। एग्जाम में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चार चार क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस उठा के दे देगा, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप एसआई दीजिए, प्रॉफिट लॉस को उठा के देखिएगा। जितना पेपर इस बार हुआ था पुलिस का, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मिलेगा, हर सेट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन मिलेंगे प्रॉफिट लॉस के। लैंग्वेज का खेल होता है, लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज लोग नहीं पकड़ पाते हैं। भाई आप बेसिक से चीजों को क्लियर करते हुए नहीं पढ़े होंगे तो जाहिर सी बात है समस्या आपके सामने आ ही जाएगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चीजों को अच्छे से कवर करते हुए चलना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, आइए इसको देख लिया जाए, क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे। यहाँ देखा जाए, एक व्यक्ति ने, आपसे क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। एक व्यक्ति ने 4,000 रुपए में एक वस्तु खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो उससे कितने रुपए का लाभ हुआ। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ही कुछ लगाना ही नहीं, इसमें एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक, आपसे कहा गया है एक व्यक्ति ने 4,000 रुपए में एक वस्तु खरीद कर, यानी कास्ट प्राइस दिया है, 20% लाभ पर बेच दिया है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ आपसे पूछा गया है, कितने रुपए का लाभ हुआ वहां पर। देखिए यहाँ पर जो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस दिया है 4,000 रुपए दिया है, मतलब क्रय मूल्य कास्ट प्राइस दिया है रुपए 4,000 दिया गया है, और इसे जो है खरीद कर 20% लाभ पर बेचा गया है, लाभ दिया है 20% का, 20% लाभ पर बेचा गया है। सीधे सीधे कुछ नहीं, आपसे कह रहा है कितने रुपए का लाभ हो रहा है। क्या ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, अभी हम चैप्टर की भूमिका बनाते हुए चल रहे हैं। छोटे क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल, छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लोग गलती यही इसमें भी कर, हाई कोर्ट ग्रुप डी उठा के देखिए पेपर, हाई कोर्ट ग्रुप डी वगैरह में ऐसे एक एक लाइन में सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 4,000 रुपए का 20%, जी हाँ 20% हम इसका निकाल लेंगे। ठीक है, 20% निकाल लेंगे, कितना आएगा 8,000, 8,000 रुपए का लाभ हो जाएगा भैया। चलिए 8,000 रुपए का लाभ होगा। ठीक, 8,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए, बाइलैंग्वेज में क्वेश्चन किया जा रहा है, कोई समस्या ना हो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, क्या कहा गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, बोला गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए है और 10% हानि पर बेच दिया गया। कोई इसमें ट्रिक ट्रिक लगाने नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ट्रिक ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी इसमें है ही नहीं, कोई ट्रिक क्या बताया जाए। ठीक, जहाँ जरूरत पड़ रही वहां बताया जा रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपए है। चलिए यहाँ पे देख लिया जाए, किसी वस्तु का, सभी लोग इसका उत्तर दे तो चलिए देखते हैं, कम से कम पता चले आप लोग मैसेज टाइप करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सभी लोग उसका उत्तर दे, जितने लोग लाइव हैं सभी लोग इसका उत्तर दे, पता चले आपको टाइपो करना आता है मोबाइलिया में कि नहीं आता, बस खोल के बैठे हैं ऐसे, ऐसे खोल के बैठे हैं, जब टाइप करेंगे तो ऐसे सीधा हो जाएगा मोबाइल आपकी स्क्रीन। टाइप करिए जरा उत्तर इसका, तो मुझे नहीं, चलिए सब टाइप करें, तुरंत तुरंत उत्तर दें सब। 5,000 रुपए है और 10% हानि पर बेच दिया गया, तो कितने रुपए की हानि हुई, जरा बताइए कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, हानि बताइए, तुरंत टाइप करें सब लोग, जल्दी जल्दी सभी लोग उत्तर दें, कितना आएगा देखते, सबसे पहले फास्ट कौन उत्तर देगा, सबसे पहले उत्तर देने वालों को इनाम दिया जाएगा। चलिए, फर्स्ट नंबर पे 500 रुपए, सेकंड नंबर पे 400 रुपए, थर्ड नंबर पे 300 रुपए, सेकंड नंबर पे 200 रुपए, फोर्थ नंबर पे लास्ट में 100 रुपए। चलिए, पवन पवन यादव ले गए चौपट, पवन यादव कितने रुपए की हानि। क्या बात है यार, आप लोग धन्य हो, टाइपो नहीं कर, इनाम दे रहे यार। चलिए अभी फोन पे बताइएगा, भेज रहे तुरंत आपके पास, दीजिए उत्तर, टाइम खत्म होने वाला, 1 सेकंड का, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे पढ़िए तुरंत, जैसे मतलब देखिए, यहाँ सही से काटिए, आ गया उत्तर, आ गया, बताइए, मतलब आपको इनाम नहीं चाहिए, उत्तर आ गया। 10% हानि निकाल दिया हमने, 10% हानि पर बेच जाएगा, 10% निकाल लीजिए, कितना है 500 रुपये आएगा। मतलब ये भी नहीं आपको उत्तर देने आ रहा है, 500 रुपये, धन्य हो यार हम।
इतना इनाम दे दिए तब भी बेकार है पढ़ना। क्रय मूल्य 5,000 रुपए है और उसे हानि पर बेचा गया। चलिए, हानि पर बेचा गया, कितने प्रतिशत हानि पर? 10%। 10% हानि पर बेच दिया गया है, इसीलिए ऐसा पढ़ाया जा रहा है ना। तो ज्ञात कीजिए कि कितने रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई आपसे पूछा गया है, कितने रुपए की हानि हुई। तो भैया 5,000 रुपए का हम क्या निकाल लेंगे? 10% निकाल लेंगे। यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना हानि होगा? 500 रुपए की हानि हुई। ठीक है, कितनी हानि हुई? 500। क्या आप लोग कर रहे हैं भैया? कहाँ है, किस दुनिया में आप लोग रह रहे हैं? हाँ? अभिषेक, बताइए यार, 500 रुपये हाथ से चला गया अभी, फटाक से 500 रुपये मिलने वाला था। तो लड़के तो मजाक समझते होंगे ना, सोचते हैं गुरुजी फेंक रहे हैं। अरे यार, हम क्लास में ऑफलाइन में ना इनाम के नाम पे मोबाइल तक दे, नई मोबाइल खरीद के लाए थे, हमें चैलेंज दे दिया, जिसने उत्तर दिया उसको मोबाइल मिल जाएगा। लड़का डेमो क्लास में आया था, एडमिशन भी नहीं लिया था, जान लीजिए डेमो क्लास में आया था, उसने उत्तर दे दिया, तुरंत हमने सबके सामने दे दिया मोबाइल। 1,000 2,000 हम हमेशा इनाम बोलेंगे। अब कोई सोचा गुरुजी फेंक रहे हैं, जब उत्तर नहीं कोई दिया तभी दिया हो तो देखता। अबे पवन जी उत्तर दिए भैया, वो क्या बता रहे हैं, वो विक्रय मूल्य बता रहे हैं। देखिए, मेन चीज ये नहीं होता, मेन ये होता है कि आप कितना एक्टिव है, ये हम देखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है आप कितने एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं कितने लोग, मैसेज कितने लोग कर रहे हैं, चैट कितने लोग कर रहे हैं। कम से कम यार देखो, अब ऑनलाइन ही पढ़ाना है पूरे लाइफ में, ये तो सबको पता है कि ऑफलाइन कि अब ऑनलाइन, हमने बोला एक लाइन कि ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हमारी तब तक चलेंगी जब तक हमारी सांसें चलेंगी। जान, ऑनलाइन हम तब तक पढ़ाएंगे, जहां भी रहेंगे हमेशा पढ़ाते रहेंगे। कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, घर जाए चाहे जाए, जहां जाएंगे अपने स्टूडियो एक लेकर के घूमते रहेंगे, जहां जाना रहेगा। चाहे जहां कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो रात हमारे पास है, रात में कहाँ रहेंगे, दिन में जॉब कुछ भी करेंगे, कहीं जाएंगे, टीचर तारीफ बन गए, कहीं तमाम यूपी टीजीटी का डेट आ गया एग्जाम का, यूपी टीजीटी लगा हुआ है, तो हम लोग इसी चक्कर में तो ऑफलाइन पे ज्यादा क्लास कम ले रहे हैं ना, और एक क्लास तो ले रहे हैं यूपी टीजीटी में। अब देखिए 22 में डाला गया था, हम लोग वेट कर रहे थे डेट आ जाए, डेट आ जाए, डेट आ गई है, रेगुलर हो जाए, इस पर बिंदास चलाते रहे ऑनलाइन हम। इसीलिए तो ऑनलाइन क्या है, रेगुलर परमानेंट है, जहां रहो वहां जाओ। ठीक, तो ये है, हमेशा रात में हमारी क्लासेस फिक्स हो जाएंगी, जहाँ एक बार हो गया स्थायी, हाँ फिक्स हो जाएगी, क्योंकि दरअसल क्या है कि हम लोग का एम है टीचर बनना। अब दूसरा चीज कर भी नहीं सकते, 14 साल पढ़ा चुके भाई, टीचर ही बन रहे, गवर्नमेंट टीचर बन जाओ आराम से, फर्स्ट क्लास पढ़ाओ भी, अपना भी पढ़ाओ, दोनों पढ़ाओ, नहीं बनो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाना तो है ही है, पढ़ाना वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो हम लोगों का ऑनलाइन एडमिशन होता रहता है कि, और हमेशा एक बैच खत्म हुआ, दूसरा 2020 से हम चल रहा ऑनलाइन, अभी तक हम पार्शियल में चला रहे थे, कभी ऑनलाइन के ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पार्ट टाइम चल रहा था, अब ऑनलाइन हमारा फुल टाइम हो गया है। ठीक है, अभी हमारा जो बैच लॉन्च वाला को 1200 एडमिशन हुआ है, लगभग डेली लड़के अपना लेते रहते हैं। ठीक, किसी के परिचय में हो तो उसको हम छूट भी दे देते हैं, अगर आप कॉल करके बताते हैं तो हम डिस्काउंट भी दे देते हैं उस पर। 800 रुपये रेगुलर फीस है इसकी, अभी वैलिडिटी 5 साल के लिए कर दी गई है, तो महीने में करीब गिरते पड़ते 40-50 लड़के एडमिशन ले लेते हैं। अभी एक बार जब बैच कंप्लीट कोर्स बन जाएगा तो भी खरीदते रहेंगे सब लोग, ऐसा नहीं है, कोर्स बन जाएगा तो भी खरीदने वाले खरीदते रहेंगे, जिसको पढ़ना रहेगा पढ़ता रहेगा। भाई बहुत सारे लड़के होते हैं जो चाहते हैं कि पूरा पढ़ा पूरा इकट्ठे हमको कोर्स मिल जाए, हम तो ये महीने खत्म कर डालें। एक बार जहाँ कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर भी उसमें सेल होता रहता है, पुराने कोर्स हमारा सेल होते रहते हैं। पुराने कोर्स आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें से हटा दिया हमने, मतलब वो जो खरीदा केवल उसी को दिख रहा है पुराना कोर्स। पुराने कोर्स की प्राइस कम करके हमने जो खरीदे वो पढ़ रहे हैं अपना, अब नया वाला हमने उसमें अपडेट कर दिया है, अब आए स्टोर पे आपको नया वाला ही दिखता है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। चलिए यहाँ पर हो गया आपका, आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीद कर 6,000 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अभिषेक कहाँ उत्तर दिए हो? अभिषेक, अच्छा अभिषेक मौर्य, हाँ यार उत्तर दिए तो, अभिषेक ने उत्तर दिया है। अभिषेक का पांच, हाँ अभिषेक आया है, ठीक ठीक ठीक, पवन से पहले अभिषेक आया, बहुत बढ़िया। चलिए बधाई हो अभिषेक जी, 500 रुपए के विनर बन गए आप। ठीक, सबसे पहला उत्तर अभिषेक ने ही दिया है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आइए देख लिया जाए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। चलिए इसको हम लोग साल कर लेते हैं। ठीक, आइए, किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीद कर, खरीदा गया 5,000 रुपए में, क्रय मूल्य कितना है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में खरीद कर 6,000 रुपए में बेच दिया गया, 6,000 रुपए में बेच दिया गया।
चलिए, खरीदा गया 5,000 रुपए में, बेचा गया 6,000 रुपए में। तो भैया अगर आपको पता है कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो वहां पर हमेशा लाभ होता है। सारी बातें लिखाया गया है तो वहां पर हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। लाभ निकाला कैसे जाता है सभी लोग जानते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के। 6,000 में से हम 600 रुपया में से 500 रुपया घटा, हजार में, हजार में है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लाभ कैसे निकल जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ मिल जाएगा। लाभ कितने रुपए का आएगा, 1,000 रुपए का लाभ होगा। चलिए, तो भैया लाभ प्रतिशत बोला गया है, ये सभी लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है हम वो लिखेंगे, बटे हम क्या लिखते हैं भैया, क्रय मूल्य लिखते हैं, बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ से हमको लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक, यही तो एक फार्मूला याद करने के लिए हमने बोला था। अभिषेक जी बहुत बढ़िया, आपने उत्तर पहले दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। 1,000 रुपए का लाभ हो रहा है ये लिखेंगे, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5,000 रुपए, हम 5,000 लिखेंगे और गुणे क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है। हमेशा हम क्रय मूल्य नीचे ही लिखते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा हम नीचे लिखेंगे। 5 दूनी 10, 20% का, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक, चलिए अभिषेक जी आपका उत्तर बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आएगा कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ, ठीक। 20% का लाभ हो जाएगा। चलिए, समझ पा रहे होंगे सभी लोग भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आइए देख लिया जाए, ठीक। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 1,500 रुपए, किसी वस्तु को 1,500 रुपए में खरीद कर, खरीदा गया कितने में, 1,500 रुपए, 1,500 रुपए में खरीद कर 1,000 रुपए में बेच दिया गया, तो उस वस्तु का पर होने वाला हानि प्रतिशत बताइए। चलिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से इजी इजी ले लिए हम लोग, ठीक, इजी इजी ले लिए हैं। किसी वस्तु को कहा गया 1,500 रुपए में खरीद कर, भैया क्रय मूल्य दिया है कितना, 1,500 रुपए, ये बोला गया है, ठीक है। 1,500 रुपए में खरीद कर 1,000 रुपए में बेच दिया गया, 1,000 रुपए में बेच दिया गया, तो भैया हमारा यहाँ पर तब तो हानि हो जाएगा। ये आपको पता है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो जाए तो हमेशा वहां हानि होती है। भाई देख लीजिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हानि होगी, वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या होगा, सबसे पहले होने वाली हानि ही तो निकाल लेंगे हम लोग। हानि कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे। खरीदा गया 1,500 रुपए में, बेचा गया 1,000 रुपए में, जाहिर सी बात घाटा हो रहा है। कितने रुपए का हानि हो रहा है देख लीजिएगा भैया, 1,500 रुपए माइनस 1,000 रुपए घटा दीजिए, उसमें से पता चल जाएगा हानि कितने की हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 500 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। ये हमारा 500 रुपए की हानि हो रही है। तो यहाँ से हम लोग हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालना हो चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो, हानि ऊपर लिखा जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ से हमको हानि प्रतिशत मिल जाएगा। कितने रुपए की हानि हो रही है, 500 रुपए की हानि हो रही है, 500 बटे क्रय मूल्य कितना भैया, 1,500 रुपए है, गुणे 100, ये करना हमको। चलिए, 5 × 15 100/3 आ जाएगा, 33 सही 1/3% की हानि, 100/3, 33 सही 1/3 आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। चलिए अभिषेक बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। रुपए सॉरी हानि होगा प्रतिशत में, कितना हानि हो रहा है, 33 सही 1/3%, ये हानि होगी, ठीक है। 33 से 1/3% की हानि हो जाएगी, ठीक। कोई फार्मूला नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से लगाना आपको, कोई समस्या नहीं इसमें। आइए अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें क्या कहा गया आपसे, 1,800 रुपए, 18 रुपए का, 18 रुपए का एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है।
तो कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया, 18 रुपए, ये बोला गया 18 रुपए का एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। हानि हो रही कितना, 1/10 का, 1/10 की हानि होती है। तो हमने बताया भैया क्रय मूल्य का पहले बोला गया, क्रय मूल्य का, ये क्रय मूल्य ही तो रहेगा, क्रय मूल्य का क्रय मूल्य रहेगा और ये क्या रहेगा, हानि रहेगा। ठीक, ये क्रय मूल्य होगा और वो हानि होगी, 1/10 की हानि होती है। तो अगर इसमें से घटा दे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आएगा, 9 रुपए, ये प्रतिशत के रूप में विक्रय मूल्य बन जाएगा, ये प्रतिशत के रूप में बन जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं इसको विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य से, चाहे क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य 18 रुपए है, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखा जाए क्रय मूल्य 10 रुपए है और 1/10 की हानि पर बेचा गया, 10 रुपए का सामान 1 रुपए घाटे में बेचा गया, यहाँ 9 रुपया रहेगा। विक्रय मूल्य क्या रहेगा, 10 रुपए के स्थान पे 9 रुपए रहेगा। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, ये आ जाएगा हमारा कितना, 9 दूनी 18 के, यहाँ से हमारा क्रय मूल्य कितना जाएगा, 20 दिया जाएगा। ठीक, अभी पीछे तो बताए थे हम लोग ना इसी तरीके से क्वेश्चन, पीछे तो अभी बताया गया था। ठीक है, बात समझ पा रहे भैया आप लोग। 1 घंटे ही क्लास लाई जाती है, 1 घंटे पता भी नहीं चलता, 1 घंटे बीत जाता है आप लोगों को। ऑनलाइन में 1 घंटे में भी 1.5 घंटे के बराबर क्लास हो जाती है। ऑफलाइन में 1.5 घंटा, ऑनलाइन में 1 घंटा। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोलते हैं आधा तो क्वेश्चन में बोलने में चला जाता है, ये भी तो उसमें आधा क्वेश्चन बोलने में समय चला जाता है। चलिए देख लीजिए इसमें, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट भी चाहे लगा सकते, देखिए डायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब सीधे 1/10 की हानि होती है, सीधे ऐसे लिखिए, देखिए 1/10 की हानि होती है, 1/10 की हानि होती है। अगर यहाँ पर देख लीजिएगा 1/10 की हानि होती है, तो ये भैया क्रय मूल्य है, जान ही रहे, ये हानि है। विक्रय मूल्य क्या होगा, इसमें से घटा दीजिए, विक्रय मूल्य 9 आएगा। 9 यूनिट का मान दिया है, कितना है, 18 रुपए दिया है। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 2 आएगा। क्रय मूल्य यानी 10 यूनिट का मान क्या जाएगा, 10 गुणे 2 कितना जाएगा, 20 रुपए क्या जाएगा। यहाँ से अभी आप लगा सकते हैं, हमेशा नीचे क्रय मूल्य ही होता है, ये चीज आप जानते रहिएगा। ठीक है, नीचे क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। आगे देखिए आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, आइए इसको सॉल्व कर लिया जाए। इसमें आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन को लगाएं आप लोग और कमेंट करें क्या आएगा। इंग्लिश में आगे कन्वर्ट नहीं हुआ है, मैंने सोचा यहाँ तक हो पाएगा वैसे। ठीक है, 5 मिनट और पढ़ा देंगे अभी। एक वस्तु को 375 रुपए बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। विक्रय मूल्य दिया गया 375 रुपए, बेचने से लाभ हो रहा है। एक विक्रेता को कहा गया है कि क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है, 1/4 का लाभ होता है, यानी ये क्रय मूल्य है, ये क्या है, लाभ है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए, ये विक्रय मूल्य में बन जाएगा भाई। ये मतलब लाभ है, लॉस मत समझिएगा, हिंदी में ही हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से भी हम विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का प्रयोग कर सकते हैं। विक्रय मूल्य 375 रुपए है, बटे क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ क्रय मूल्य 4 रुपए है, यहाँ विक्रय मूल्य 5 रुपए है। और 1/4 का लाभ में बेचने का मतलब क्या हो गया, 4 सामान 1 रुपए लाभ पर बेचेंगे, 5 रुपए का तो बिकेगा। क्यों, ठीक, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 2 5 सत्ते 25, क्रय मूल्य आएगा 75 दूनी 150 दूनी 300 रुपया। ठीक, यहाँ से हमारा ये क्रय मूल्य आ जाएगा रुपए 300, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, बात समझ पाए होंगे भैया आप लोग। इसी को आप चाहे तो सेकेंड मेथड ये है,
1/4 का लाभ होता है तो 1/4 का लाभ होता है। 4 रुपए में 1 रुपया जोड़ दीजिए, 5 रुपया इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। हमेशा लाभ हानि हो नीचे वाला क्रय मूल्य ही होता है। 5 रुपए विक्रय मूल्य बन जाएगा और 5 यूनिट का मान 375 दिया है। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 25 की क्रय मूल्य मतलब 4 यूनिट का मान क्या जाएगा, 4 गुणे 75 दूनी 150 दूनी 300, ये ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 300 रुपये। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, बातें क्लियर है सभी लोगों को? आगे देखिए क्या बोला गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/6 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या? ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन है ये सब, मतलब बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हैं जो बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या कहा गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य के रुपए हो गया, ठीक, विक्रय मूल्य भी रुपए हो गया। कहा गया है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 5/6 गुना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/6, बस ऐसे लिख दीजिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 5/6 है। यहाँ से क्रय बटे विक्रय कर सकते हैं हम लोग। इसको इधर भेज दीजिए, 5/6 आ जाएगा। क्रय मूल्य 5 आएगा, विक्रय मूल्य 6, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्रय से विक्रय घटाइए, 1 रुपए का लाभ होगा। क्यों? के क्रय मूल्य 5 रुपया, बी विक्रय मूल्य 6 रुपया। 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है वो लिखिएगा, बटे क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखते हैं, सभी को पता है, गुणे 100 के। यहाँ से लाभ प्रतिशत आ जाएगा कितना, 20%। ठीक है, 20% का लाभ होगा। चलिए ठीक, बातें समझ रहे होंगे सब लोग। आइए क्वेश्चन और देख लिया जाए। उतना जितना, कल से शुरू करेंगे उतना जितना। ठीक, ट्रिक बताएंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, सीधे उत्तर आ जाएगा 300 150 रुपया। जोड़े कितना आएगा, 300 आएगा ना, 300 का आधा 150 आ जाएगा। कल से इसको शुरुआत करेंगे उतना जितना ये सब। ठीक, रीजनिंग की क्लास शुरू कर देते हैं 8, ठीक है, रीजनिंग क्लास शुरू कर देते हैं हम लोग। और रीजनिंग में क्लॉक शुरू हो रहा हो, क्लॉक लाना देखिए था आज भूल, रूम पे ला जाके रखे थे क्लॉक, आज जल्दी जल्दी में ले आना भूल, घड़ी दिखाने के लिए सोचे थे। ठीक है, चलिए कल दिखा देंगे, क्योंकि थ्योरी तो हमने बता ही दिया था, क्वेश्चन आज से चलेगा आपका। ठीक है, चलिए घड़ी अभी शुरू होता है। ठीक, रीजनिंग के लिए